से स्वागत है। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना महामारी का दौर जल्द समाप्त होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए कि इस साल के अंत यानी दिसंबर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो उत्तराखंड को एक साथ 1 करोड़ वैक्सीन तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन इस बात की तैयारियां की जा रही है कि प्राथमिकता के साथ ठीक तरीके से वैक्सीन मिल सकती है। इसको लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक रोड मैप तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसके माध्यम से वैक्सीन जनता को दी जाएगी। हर 15 दिन में इसको लेकर समीक्षा करने के लिए कहा भी गया है। एक प्रोटोकॉल भी इसको लेकर बनेगा और एक सॉफ्टवेयर भी इसी के लिए तैयार किया जा रहा है। यहां तक कि सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा तय किया गया है कि फ्रंटलाइन वॉरियर में काम करने वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। साल की बात है तो ये दौर चल रहा है और बहुत जल्दी ये दौर समाप्त होगा। चिकित्सा विज्ञान ने और भारत सरकार के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बड़े स्पष्ट संकेत दिए हैं। इस वर्ष के अंत तक ये वैक्सीन आ जाएगा। अब हम उसकी तैयारी करेंगे कि क्योंकि एक साथ तो 1 करोड़ वैक्सीन नहीं मिल सकते, लेकिन उसमें प्राथमिकता तय करके और हमको वैक्सीन जो मिलेगी हमें उसको ठीक व्यवस्थित तरीके से वैक्सीनेशन हो जाए, उसकी रणनीति हमको बनानी है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें एक डिटेल्ड एक रोड मैप दिया है जिसमें पूरी टास्क फोर्स हमें बनानी है और किस प्रकार से हमें वैक्सीन दिया जाएगा। हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए हम प्रीमिनरी हम लोगों ने बैठक अपने स्तर पे कर ली है और लगातार हम लोग इसको मान के चल रहे हैं कि हर 15 दिन में हम लोग रिव्यू करेंगे। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स है, मैन पावर की ट्रेनिंग है, प्लस एक पूरा प्रोटोकॉल बनेगा। प्रोटोकॉल के साथ साथ हमारे बिकॉज एक आपका सॉफ्टवेयर भी बनेगा, किसको हम दे रहे हैं, कहाँ पे दे रहे हैं, किसके द्वारा लगाई गई वैक्सीन, ये सारा का सारा कैप्चर होगा। और उसमें जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले दिया जाएगा, तो प्रायोरिटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करेगी। तो अभी सभी इनिशियल स्टेजेस में है। हम लोग अपनी तैयारी लगातार भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में कर रहे हैं। हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री लगातार सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी करें। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो स्वयं कुंभ के संदर्भ में हो रही तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें यह भी कहा कि इसको मद्देनजर रखते हुए हम 15 दिनों में एक बार बैठक भी कर रहे हैं। उन्हें साथ ही साथ ये कहा हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को सरकार इस तरह से करेगी ताकि देश, दुनिया और संतों में मां गंगा का अच्छा संदेश जाए। कुंभ को लेकर के हम लगातार 15 दिन में हमने बैठने के लिए कहा है। मैं स्वयं 15 दिन में एक बार कुंभ की बैठक लेता हूँ। वैसे तो रूटीन बैठक ही है, लेकिन हाँ काफ़ी विशद चर्चा इस पर हुई। एक तो जो तमाम जो अन्य विभाग उनके साथ बैठे और कल हम लोग शाम को लगभग 2.5-3 घंटे कुछ सीमित लोगों के साथ, ताकि विस्तृत रूप से एक एक पॉइंट पर जो परसों जो विषय बैठक में आए थे एक एक विषय का विश्लेषण करके और निष्कर्ष पर पहुंच सकें, उस पर हम लोगों ने कल बैठक की है। ये बैठक आगे भी जारी रहेगी, हर 15 दिन में बैठक होगी, ताकि हमारा जो कुंभ है ये व्यवस्थित रूप से हो सके और एक अच्छा संदेश हम तमाम दुनिया के हिंदू समाज को दे सकें। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। हालांकि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को आना था, लेकिन वह किसी कारण कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई और वह दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रबंधन को भी मुबारकबाद दी, सराहना की। डॉक्टर्स को जिन्होंने MD, MS, MBBS से लेकर और नर्सिंग की डिग्रियां आज हासिल की हैं, उनको एक नए जीवन की शुरुआत के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं।
विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो लगातार ये तीसरा दीक्षांत समारोह इस विश्वविद्यालय का उन्होंने संपन्न कराया है। कोविड काल के बावजूद बहुत अच्छे तरीके से और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके पालन के करते हुए उन्होंने व्यवस्थित तरीके से आयोजन को संपन्न किया है। जहाँ तक कोविड दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से 10,000 से अधिक युवक व युवतियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्याज दरों को कम करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। रावत ने साथ ही साथ ये भी कहा कि मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना से बेरोजगारों को काफी फायदा आने वाले वक्त में पहुंचेगा। देखिए, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना आज उसका लोकार्पण किया गया है और 10,000 नौजवान युवक युवतियां या जो बेरोजगार लोग हैं वो उसके माध्यम से रोजगार पा सकते हैं। इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक ने ब्याज दर बहुत कम किया है। ये कहना चाहिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर 8% पर उन्होंने ऋण देने को स्वीकृति की है और जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो अपनी ब्याज दरों पर बैंक उसे लोन उपलब्ध कराएंगे। सभी जिलाधिकारी से कह दिया गया है जो इसके जिले में जो बैंकर्स हैं उनके साथ आप लगातार बातचीत में रहिए। 143 यानी लैंड यूज परिवर्तन की प्रॉब्लम आती है तो एक हफ्ते का टाइम दे करके और ये लैंड यूज चेंज हो जाना चाहिए ताकि बहुत जल्दी लोग अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनको विकसित कर सकें और अपनी इनकम जनरेट कर सकें। जो विद्युत खरीद की है वो पीपीए स्टेट के साथ हुआ है, स्टेट बिजली खरीदेगी और उसका जो मूल्य है वो भी निर्धारित कर दिया गया है। लोगों में बड़ा उत्साह है। मैं समझता हूँ कि हजारों लोग इससे रोजगार प्राप्त करें। प्रकृति की हूँ संपदा, अमित अमेय निर्द्वंद हूँ, विशाल विविध विराट हूँ, भारत का जूं त्रिपुंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। योग की है थाती यहीं, आयुष का परिवेश हूँ, वीरों की जन्मभूमि हूँ, श्रद्धा का सबकी केंद्र हूँ, मान देते हैं सभी, मैं उत्तराखंड हूँ। टूटी हजारों आफतें, दैवीय हो या तामसी, भूस्खलन हो या बारिशें, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी रुका नहीं। लड़ रहा कोरोना से, हौसला नहीं खोना है, सजग हूँ सशक्त हूँ, मैं तैयार हूँ सतर्क हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। कोरोना को हराना है, अपना कर्तव्य निभाना है, रखनी है 2 गज की दूरी, मास्क हमेशा लगाना है, अभी रहना है होशियार, अभी खतरा है बरकरार। विभिन्न मांगों को लेकर शक्ति फार्म के नगर पंचायत चेयरमैन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से मिला। इस दौरान इन लोगों ने कैबिनेट मंत्री के समक्ष अपनी 3 सूत्रीय मांगे रखी। इस अवसर पर नगर पंचायत के चेयरमैन सुकांत ब्राह्मण ने कहा कि उत्तराखंड में निवास कर रहे बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लिहाजा उनके जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्दों को हटा दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में बंगाली समुदाय को 7 राज्यों में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा रहा है, पर उत्तराखंड में बंगाली समुदाय को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं दिया जा रहा। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बहुत जल्द इन मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। बंगाली समाज के लिए मांग रखी है हमने कि जाति प्रमाण पत्र से बंगाली विस्थापित जो शब्द लगाया जाता है तो उसको हटाने की मांग हमने रखे है। और हमने एक दूसरी मांग है कि बंगाली समाज के जो हमारे प्राइमरी स्तर से जो बंगाली भाषा के लिए जो बंगाली भाषा बच्चों को पढ़ाया जाए, एक उस बच्चों के लिए आज हमने मांग रखी है कि बंगाला भाषा हमारे स्कूल में हो, हमारे बंगाली भाषा बच्चे पढ़े, हम लोग बंगाली सीख पाए। और तीसरा मांग हमने रखी है कि हमारे जो एक बंग समाज शक्ति फार्म में बंग भवन बन रहा है तो उसमें सौंदर्यीकरण के लिए हमने उनसे एक मतलब सौंदर्यीकरण के पैसे मांगे उनसे कि हमारे सौंदर्यीकरण हो, बंगाल समाज बैठ पाए उसमें। ये सब मांगे लेके और सब काफ़ी चर्चा विचर्चा हुई उनसे।
40-45 साल से बंगाली को एक गाली शब्द लिखा जाता है पाकिस्तान में। बहुत ही गलत शब्द है, इसका मैं विरोध करता हूँ, पूर्वक तात्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस शब्द को लिखाया। आज कुछ कांग्रेसी नेता जो इस हटाने के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं, दर दर कह रहे हैं कि ये जो है हटा दिया जाए। मैं आज उन लोगों से कहना चाहता हूँ भवन रुद्रपुर में जो थोड़ा जीर्णशीर्ण अवस्था में, तो इनके प्रार्थना पत्र को लेकर मैंने डीएम को निर्देश किया है कि किसी न किसी योजना से कुछ पैसा देके वहाँ उस वंग भवन को तो उसका सौंदर्यीकरण किया जाए और उसको यथाशीघ्र पैसा स्वीकृत करा के बंगाली समाज को सम्मान दिया जाएगा। ये विषय मेरे संज्ञान में, और इसके लिए बकायदा जो होम सेक्रेटरी हैं उनके विषय उनकी जानकारी में दिया गया और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। और इसमें सेंटर से लेके स्टेट तक जितना हमसे ज़्यादा बन पाएगा, क्योंकि वो जो अगर जो कहीं धब्बा लगता है तो वो धब्बा हम पे है, बंगाली समाज पे नहीं, ये कि हिंदू समाज पे है धब्बा, और उसको 100% होने का काम किया जाएगा। यहाँ आपको ये भी जानकारी देते चलें कि 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की परेड का आयोजन होने जा रहा है। लेकिन इस परेड पर भी कोरोना महामारी का असर देखने को मिल सकता है। इस बार होने वाली इन परेडों में गेस्ट की संख्या में कटौती होगी। साथ ही परेड के दौरान होने वाले रंगारंग कार्यक्रम भी देखने को नहीं मिलेंगे। परेड के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन पर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं डीआईजी अरुण मोहन जोशी का कहना है कि सभी परेडों की मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर की जा रही है। इस समय जो कोविड के कारण काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस रहेंगे उसमें परेड में। 3 परेड्स हैं जो 21 अक्टूबर को होनी है, 31 अक्टूबर को होनी है और 9 नवंबर को होनी है। जो रूटीन में जिस तरह से हम प्रैक्टिस करते थे उसको लेकर के थोड़ी सी इसमें चेंजेस किए गए हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कोरोना का संक्रमण है उसको लेकर के बचाव भी हो सके, और अगर कोई इस तरह की कंटीजेंसी वाली बात आती है तो उसमें कम से कम उसमें तब्दीली हमको करनी पड़े, तो उस हिसाब से उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया गया है। सबसे पहले 21 अक्टूबर को जो पुलिस स्मृति दिवस है उसकी परेड रहेगी। इसके बाद 31 अक्टूबर है, उसमें राष्ट्रीय एकता दिवस जो सरदार पटेल हैं उनका जो जन्म दिवस रहता है उसको अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी परेड होगी। और इसके बाद 9 नवंबर को जो राज्य स्थापना दिवस की परेड है वो रहेगी। तो उसमें ऑलरेडी जो हमारे सीओ लाइन हैं, आरआई हैं और एसपी हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं चीज़ों को, और फोकस इसी बात पर है कि परेड भी बेहतर तरीके से हो जाए और कोरोना का संक्रमण जो है उसको लेकर के जो बचाव हम लोग कर सकते हैं उसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो। एनएसयूआई ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती धांधली के विरोध में 13 अक्टूबर को सचिवालय चूक का आयोजन ये करने जा रही है, ये जानकारी दी। इसकी पूरी जानकारी आज एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सौरभ ममुगाई ने कांग्रेस भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मीडिया को संबोधित करते हुए एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सौरभ ममुगाई ने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में हुई धांधली को लेकर एनएसयूआई लंबे समय से जांच की मांग कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक सरकार ने इस मामले को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, जिससे राज्य के युवाओं में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि युवाओं के रोष को देखते हुए एनएसयूआई 13 अक्टूबर को सचिवालय का चूक करेगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी मुख्य रूप से शामिल होंगे। उत्तराखंड प्रदेश एनएसयूआई के द्वारा जिला देहरादून में कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती जो घोटाला जिसको लेकर के एनएसयूआई ने लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ी, पिछले कई माह से हम लोग जांच की मांग कर रहे थे, और जिसके बावजूद भी इस सरकार को ने उसकी सुध नहीं ली। युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है उसको लेकर के हम 13 तारीख को सचिवालय का कूच करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी मौजूद रहेंगे। वह युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। हम लोग सभी युवाओं के साथ जो ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है इसको जगाने का कार्य करेंगे और सचिवालय की ओर कूच करेंगे 13 तारीख को। उधम सिंह नगर जिला के जिला पंचायत विजयनगर के उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास के खिलाफ थाना पंतनगर में डीएम रंजना राजगुरु के आदेश के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी विद्या सिंह सोमलाल द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। यह मुकदमा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2019 के जिला पंचायत चुनाव जीतने और चुनाव अधिकारी को झूठा शपथ पत्र देने के मामले में दर्ज कराया गया है। आरोप है कि त्रिनाथ विश्वास ने अपने नामांकन में जन्म प्रमाण पत्र के रूप में हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई थी और चुनाव में धोखाधड़ी कर विजय हुए थे। कालीनगर निवासी यूथ कांग्रेस के कुमाऊं सोशल मीडिया प्रभारी किशोर कुमार हालदार द्वारा 20 जून को चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी। मामले में चुनाव आयोग द्वारा जांच करवाई गई। जांच में उक्त मार्कशीट फर्जी पाई गई,
जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा मामले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की आदेश दे दिए गए थे। देखिए डीपीआरओ के एफआईआर के एप्लीकेशन के आधार पर थाना पंत नगर में ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने कोई क्लास 10th का या किसी क्लास का एक फर्जी प्रमाण पत्र इन्होंने लगाया है। इसको लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें विवेचना की जा रही है। जो भी उसमें विवेचना के आधार पर, जाँच के आधार पर जो आगे कार्रवाई होगी, जो परिणाम है उसके आगे आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों पर यहीं पे विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहे हमारे साथ, देखते हैं जेके।